Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion. In the Illingham diagram, a sharp change in slope of the line is observed for mg to mgo at 1120 degrees centigrade. Reason. There is a large change of entropy associated with the change of state. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Option A, both A and R, assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. Option B, both A and R are true, and R is correct explanation of A. Option C, A is false but R is true. Option D, A is true but R is false. तो क्वेश्चन हमको क्या है बोला पूछा है क्वेश्चन हमको ये बोला गया है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, एक है असर्शन और एक है रीजन रीजन असर्शन में क्या लिखा हुआ है कि इन द इनकम डायग्राम पे शॉप चेंज क्या होता है, स्लोप का होता है फॉर एमजीओ सिस्टम एट 1120 डिग्री सेंटीग्रेड। रीजन इसका बोला मतलब ऐसे बोला गया है कि देयर इज अ लार्ज चेंज ऑफ एंट्रोपी, मतलब इसमें क्या होता है, एक एंट्रोपी का लार्ज चेंज होता है एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट चेंज होने के कारण ऐसा होता है। सो हमको एसर्शन रीजन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे देना होगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलिंघम डायग्राम। इलिंघम डायग्राम of mg to mgo। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा प्लॉट को। सो मैं यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहा हूँ। इलिंघम डायग्राम जो होता है ये होता है डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट। सो सपोज वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस हमारे पास है डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर। नाउ तो हमारे पास क्या होता है इस सिस्टम के लिए, ऐसे स्लोप होता है, देन ये स्लोप इंक्रीज होता है और ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर का वैल्यू होता है 1120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फर्स्ट रीजन और ये हमारा सेकंड रीजन। जो फर्स्ट रीजन है वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, वहाँ पे होता है 2 mg सॉलिड प्लस O2 गैस, और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 2 mgo सॉलिड। और ये जो सेकेंड फेज है, सेकेंड में कौन सा रिएक्शन होता है, इसमें होता है 2 mg लिक्विड प्लस O2 गैस, और हमको यहाँ पे मिलता है 2 mgo सॉलिड। नाउ ये जो टेम्परेचर, अब देखो मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, मैग्नीशियम यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है, दैट मीन्स यहाँ पे फेस ट्रांजिशन हुआ है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और इस पॉइंट के बाद ये ऐसा हुआ है। तो ऑब्वियसली हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये शार्प चेंज तो दिख ही रहा है एट 1120 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स यहाँ पे जो एसर्शन है ये है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और हमारे पास अब देख पा रहे हो कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, मतलब फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास फॉर लाइन टू, ये जो सेकंड लाइन है इसके लिए, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वन, मैं इसमें डेल्टा एस वन निकालता हूँ तो क्या होगा। सपोज देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी क्या है एमजीओ का सॉलिड, मतलब एस सॉलिड में इसको लिख सकता हूँ, ठीक, कि प्रोडक्ट में सॉलिड सॉलिड बन रहा है, माइनस ऑफ, अब देखो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड अगेन, और ये सॉलिड किसके लिए है, ये सॉलिड है हमारा एमजी के लिए, प्लस ऑक्सीजन क्या है गैसियस स्टेट में, तो एस ऑफ गैस, ठीक। नाउ फॉर टू, हमको डेल्टा एस टू निकालना होगा। देखो सॉलिड बन रहा है तो एस ऑफ सॉलिड माइनस रिएक्टेंट में क्या है, मतलब एमजी लिक्विड, तो एस ऑफ लिक्विड प्लस एस ऑफ गैस। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो डेल्टा एस टू है इसमें हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो एस होता है, एस क्या होता है, गैस का एस जी इज ग्रेटर देन एस ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन एस ऑफ सॉलिड। तो इन एवरी केसेस आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है पॉजिटिव है, तो क्या होगा डेल्टा एस क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक। ना कौन सी केस में डेल्टा एस क्या होगा ज्यादा नेगेटिव होगा, सेकंड केस में, ये सेकंड केस में क्या है, एस लिक्विड इन्वॉल्व है और यहाँ पे क्या है
फर्स्ट केस मतलब फॉर वन ए सॉलिड इन्वॉल्व है, तो डेल्टा एस टू इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा एस वन। इवन आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जिसका स्लोप ज्यादा स्टीपर्ड है उसका क्या होगा, डेल्टा एस उतना नेगेटिव होगा, क्योंकि जो स्लोप होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर डेल्टा एस विद अ नेगेटिव वैल्यू। तो इसका स्लोप स्लोप देखिए और इसका स्लोप देखिए, सेकंड केस में स्लोप ज्यादा है, तो दैट मींस डेल्टा एस इज मोर मोर नेगेटिव कंपेयर टू डेल्टा एस वन। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देयर इज अ लार्ज चेंज ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ स्टेट। और वो चेंज क्यों हो रहा है इतना, डेल्टा एस इतना क्यों डिफर कर रहा है, क्योंकि लार्ज चेंज डिफर कर रहा है ड्यू टू स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से ये गैसियस, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है मैग्नीशियम। तो बिल्कुल जो रीजन लिखा हुआ है मतलब आर जो है रीजन जो है ये भी बिल्कुल सही है। एंड दिस रीजन corresponds टू assertion। सो assertion जो है उसका रीजन जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सो बोथ here ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट explanation of A. So B is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.